केजरीवाल के हाथ से निकली दिल्ली। केजरीवाल, राहुल और ओवैसी होते साथ तो आज कुछ और होती बात। केजरीवाल को लगी हार की तीर, बदल गई राजधानी की सियासी तस्वीर। पलट गया दिल्ली का सारा खेल। क्या अब जाएंगे केजरीवाल जेल? न जीतेंगे न जीतने देंगे, न आएंगे न आने देंगे। ये लाइन शायद ठीक बैठ रही है दिल्ली के चुनाव पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है देश और दिल्ली की जनता। लेकिन क्यों कह रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। और इसके पीछे का क्या वजह है ये भी। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे, जिसकी तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने पहले से कर रखी थी। राजधानी में मुकाबला त्रिकोणीय था। आम आदमी पार्टी अपनी साख बचाने में लगी थी, भाजपा अपना 27 साल का सूखा खत्म करने में, तो वहीं कांग्रेस खाता खोलना चाहती थी। बीते दिन जब परिणाम आए तो सब चौंक गए। जनता ने जो किया उससे आम आदमी पार्टी अपनी साख नहीं बचा पाई और भाजपा बाजी मार गई। तो वहीं कांग्रेस इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो सामने निकल कर आई वो ये थी कि अगर सभी विपक्षी दल एक हो जाते तो शायद केजरीवाल के हाथ से दिल्ली नहीं जाती। यही वजह है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली निकलने का कारण ओवैसी और राहुल गांधी हैं। भाईचारा लाऊंगा, यमुना का और दिल्ली का पानी साफ करूंगा। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाकर नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। यह है केजरीवाल जी की टीम। यहां लिखा है टीम केजरीवाल, 9 लोगों की फोटो है। ओवैसी और राहुल गांधी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, जिसका सीधा फायदा भाजपा लेगी। राजधानी की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया। केजरीवाल इस सीट पर 4089 वोटों के अंतर से हार गए, जबकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित 4568 वोटों के अंतर से तीसरे स्थान पर रहे, जो जीत के अंतर से ज्यादा है। यानी अगर आपके साथ हाथ होता तो मामला पलट सकता था। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह से महज 675 वोटों से हारे, जबकि कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। ग्रेटर कैलाश सीट से दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को बीजेपी की शिखा रॉय ने 3188 वोटों से हराया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार गर्वित सिंघकी को 6711 वोट मिले। मालवीय नगर में भी ऐसा नजारा देखने को मिला। बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती को 2131 वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर को 6770 वोट मिले। राजेंद्र नगर में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता दुर्गेश पाठक को बीजेपी के उमंग बजाज से 1231 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के विनीत यादव को 4105 वोट मिले, जिससे आपके हारने की संभावना बढ़ी। तिमारपुर बीजेपी प्रत्याशी सूर्य प्रकाश ने तिमारपुर में महज 1168 वोटों से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह को हराया, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को कुल वोट हार जीत के अंतर में कहीं ज्यादा मिले, जिससे जीत सुनिश्चित थी। इसी कड़ी में बादली, नागलोई जाट सीट, मादीपुर, कस्तूरबा नगर, छतरपुर, संगम विहार, त्रिलोकपुरी भी शामिल हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि ओवैसी ने भी केजरीवाल को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ओवैसी फैक्टर ने आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर दिया। मुस्तफाबाद में ओवैसी फैक्टर कितना असरदार रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी की जीत का असर 17,568 वोट का रहा और ओवैसी की पार्टी के ताहिर हुसैन को यहाँ 33,000 से अधिक वोट मिले। कांग्रेस भी 11,000 से अधिक वोट पाने में सफल रही। ओवैसी जब चुनावी प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा था और बरसे भी थे। तुमको ईडी पकड़ के लेके गई, तुम कौन सी चाय पीकर बेल हासिल करे हमको बताओ। तुमको बेल कैसे मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती?
तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिल जाती है, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया 16 महीने जेल में बेल मिल गई, जैन जेल में बेल मिल गई। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो और आज हम मजलिस उम्मीदवार या खड़ा करी तो नहीं बीजेपी जीत जाएगी। अरे ओखला की वोटर लिस्ट केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ये डराने का काम मत करो आप आम आदमी पार्टी के लोगों। नहीं बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। तुमको नजर आ रहा है तुम्हारी नाकामी जो इंशाअल्लाह हकीकत में तब्दील होगी। लोग बोल रहे हैं और मैंने खुद देखा है, 5 साल पहले भी मैं आपके दरमियान में आया था और आज भी आया हूं। ओखला में कोई डेवलपमेंट, विकास, तरक्की नजर नहीं आती। केजरीवाल मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है। मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी मां और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि ना शिफा फ्री है, ना ताहिर फ्री है, ना सैफी फ्री है। ऐसे कई लोग फ्री नहीं हैं। ये लोग फ्री नहीं हैं, मगर दावा तो बहुत करते हैं। केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहां पर, हम ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। आओ केजरीवाल, ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं, जो तुमने यहां पर कचरा एक पहाड़ बनाकर रख दिया। यहां ओखला में आप मेरी बात से अगर मुत्तफिक हैं तो हाथ उठाकर कहिए। अभी नहीं है, बोलने के बाद। 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना, 3.5 लाख के करीब है। 3 साढ़े 3 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इतनी महंगी जमीन है, इतने महंगे फ्लैट बिकते हैं, तो फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहां की। इतने खड्डे यहां पर हैं, इतने खड्डे यहां पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे हैं। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक। ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल के साथ ओवैसी और राहुल गांधी होते तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन ऐसा नहीं था। शायद इसलिए राष्ट्रीय राजधानी की सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही थी, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। 27 साल बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सत्ता पर कब्जा पा लिया और दिल्ली की राजनीति बदल गई। लेकिन लोगों का सवाल है कि क्या अब विपक्षी एक नहीं हो पा रहे हैं, और क्या केजरीवाल की कहानी अब खत्म हो गई है?